हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 27 जुलाई 2020 का करंट अफेयर, जो आने वाली हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो जो आनंद है, गुजरात में जो आनंद है, वहाँ भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्टार्ट की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो गुजरात का आनंद दिया है, ये क्या है? ये जो होता है अमूल, जो होता है उसी का है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसी का ये आनंद है। ठीक है, अब ये जो प्रयोगशाला है ये स्टार्ट क्यों की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जो शहद के निर्यात को बढ़ावा देंगे, इसके लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है। और इसको जो स्टार्ट किया है, किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्या है? हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि मंत्री है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो संजीव बजाज है, उन्हें बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो भारत ने यहाँ 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है। फ्रेंड्स, इसमें जो क्लीन एनर्जी है, इसमें जो क्लीन एनर्जी आएगी, उसका जो टारगेट होगा, क्लीन एनर्जी का जो टारगेट होगा, उसे 60% अचीव करेगा भारत। जो क्लीन एनर्जी होती है, क्या होती है? सोलर एनर्जी आती है, उसके अंदर विंड एनर्जी आती है, वाटर एनर्जी, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता। इसको 60% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो राजस्थान का जयपुर है, वहाँ पर पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में जो असम की गवर्नमेंट है, उसने जो प्लाज्मा डोनर है उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देने की भी घोषणा की है। और जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है, वो कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। और बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान में हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त स्टार्ट किया गया है। और जो किसान मित्र है वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? हरियाणा में किया गया है। राजकॉफ सिटीजन ऐप भी यहाँ लॉन्च किया गया है। ये ऐप क्या है? इसमें पुलिस ने ई पास जारी करने के लिए ये ऐप स्टार्ट किया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ स्टार्ट किया गया है। ये किसके लिए है? स्टूडेंट लोगों के लिए है। और यहीं पर आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसमें डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ली जाएगी। और राजस्थान में ही कामधेनु योजना स्टार्ट की गई है। प्योर फॉर श्योर प्रोग्राम भी यहाँ स्टार्ट किया गया है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। राजस्थान के जो फेमस नेशनल पार्क है वो है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। और राजस्थान में ही केवला देवधाना पक्षी विहार है, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो जो पंजाब की सरकार है उसने जो है यह मंजूरी दी है। अब ये क्या है फ्रेंड्स? इसमें जो है ये योजना में जो है वो सहयोग करेगा, कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग करेगा। और ये स्टार्ट की गई है पंजाब के लुधियाना और अमृतसर में। इसमें जो है वो 3130 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिक ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है चीन के वैज्ञानिकों ने एक साथ इससे जो है इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ बात आती है फ्रेंड्स INEST
INST ये क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी ये होती है। अब यहाँ बात आ रही है चीन की, तो चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग है। इसकी जो करेंसी है रेनमिनबी है और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और हाल ही में जो चीज़ लॉन्च की गई है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। आप इस चीज़ को बार बार दोहराते चलिए तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे चीन में स्टार्ट किया गया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। 19वें नंबर का एशियन गेम होने वाला है जो 2022 में वो चीन में होगा, जिसका कि शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और यहीं पर विंटर ओलंपिक 2022 किए जाएंगे और 2022 का एशियन पैरा ओलंपिक गेम भी यहाँ खेला जाएगा, जिस वक्त का जो शुभंकर है वो क्या है? 5 है। और चीन में ही हाल ही में जो हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन स्टार्ट की गई है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? जो चाइना की बुलेट ट्रेन है उससे जो है डबल है। और चाइना में हाल ही में एपस्टार 60 सैटेलाइट का परीक्षण भी किया गया है। और जो कचरा है उसके उत्पादन में जो पहला देश बना है वो कौन बना है? चाइना बना है। इतनी डिटेल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में CCI ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अडानी पोर्ट्स ने CCI को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ जो ये CCI है क्या है? कॉम्पिटिशन कमेटी ऑफ इंडिया ये होता है। और ये जो दिया हुआ है कृष्णापट्टनम पोर्ट, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ बात आ रही है आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? अमरावती है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रा। और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप लॉन्च किया गया है, कोविड फार्मा ऐप भी यहाँ लॉन्च किया गया है। और यहीं पर जो है अभी हाल ही में जो है मतलब कहना चाहिए ऑनलाइन प्रोग्राम जो चल रहा है MHRD के द्वारा जो निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है उसको ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य भी कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश बन गया है। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। और आंध्र प्रदेश में ही श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी फेमस है। और आपको आंध्र प्रदेश की बात आती है तो याद आना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों का हुआ था? 60 दिनों का हुआ था। और भारत के द्वारा जो कारगिल युद्ध हुआ था इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का क्या नाम है? विजय, ये ऑपरेशन का नाम है। और जब ये 1999 में ये युद्ध हुआ था उस टाइम हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है रूस ने जो है डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की यह घोषणा की है। अब रूस की बात आती है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। रूस की जो करेंसी वो क्या है? रशियन रूबल है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मिथेल मित्सुते यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। और रूस में ही उरल के पहाड़ भी पाए जाते हैं। और रूस और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज चलाई जाती है, उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? इंद्र एक्सरसाइज, ये भी याद रखिए आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात कम हुआ है वो हुआ है 5.3%। ये अनुपात कम हुआ है। जो ये दिया है मातृ मृत्यु अनुपात, इसमें जो है ये क्या है? इसमें जो डिलीवरी के टाइम महिलाएं हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो ये चीज़ का अनुपात है। ये क्या होता है? मातृ मृत्यु अनुपात MMR, मैटरनिटी मोर्टलिटी रेशियो, ये होता है जो 2016 से 18 के बीच जो है वो 5.3% कम हुआ है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो किसने की है? पुडुचेरी ने यह घोषणा की है। पुडुचेरी क्या है फ्रेंड्स? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश है जो बना है 4 जिलों से मिलके बना है। पुडुचेरी जो बना है वो 4 जिलों से मिलके बना है और ये 4 जिले जो हैं वो अलग अलग स्टेट में हैं। ये जो जिले हैं वो कौन से हैं? माहे, कराईकल एक है, पुडुचेरी एक है और यमन एक जिला है। ये 4 जिलों से मिलके बना है। जो माहे है वो है केरल में और जो कराईकल और पुडुचेरी है वो है तमिलनाडु में और यमन है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पुडुचेरी की बात आती है तो पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? वहीं का जो जिला है पुडुचेरी वो वहाँ की कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? बी नारायण स्वामी। और यहाँ की जो उपराज्यपाल है वो कौन है? किरण बेदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 129वें स्थान पर भारत रहा है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है वो चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास देने का आदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। और मैंने आपको पहले भी बताया है अमेरिका के में हाल में जो भी चीज़ हुई है, जैसे अमेरिका ने हाल ही में WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है। और जो अमेरिका है उसने जो भी अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है उसमें जो है चीन को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। और जो इस ओपन स्काई ट्रीटी है उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। और अमेरिका में हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया है। वो अध्यादेश क्या है? जो अमेरिका में जितनी भी सरकारी स्मारक है उसको जो भी क्षति पहुंचाएगा उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत ने किस देश को $01 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो ये प्रदान की है उत्तर कोरिया को भारत ने $01 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ये जो उत्तर कोरिया दिया है, उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? बेनयोंग होती है। और उत्तर कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो तानाशाह है वो किम जॉन उन है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कोरिया और जो दक्षिण कोरिया उसको जो डिवाइड करती है उस लाइन का नाम क्या है? 38 पैरेलल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो यहाँ मंजूरी दी है कर्नाटक की सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को यहाँ मंजूरी दी है। अब यहाँ बात आती है डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन। ये क्या है? ये मिशन जो बना है वो IT कंपनियों को मिलाकर ये मिशन बनाया गया है, जिसमें जो है कर्नाटक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी वो क्या रहेगी? 49% रहेगी। और जो IT कंपनी है उनकी जो हिस्सेदारी रहेगी वो क्या रहेगी? 51% रहेगी। इसको मिलाकर ये डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन बनाया गया है। और कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलोर है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? PS येदियुरप्पा। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। अब कर्नाटक ने हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभ आरंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग लग रही है उसमें पूरी तरह बैन कर दिया गया है। और कर्नाटक में ही रूप मित्रा ऐप भी लॉन्च किया गया है। यहीं पर मैग संदेश ऐप भी लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप भी यहाँ लॉन्च किया गया है हाल ही में। और बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी यहाँ की गई है। यहाँ पर निकारा सम्मान योजना भी स्टार्ट की गई है। ये योजना किससे रिलेटेड है? बुनकरों के लिए ये योजना चालू की गई है। और कर्नाटक के जो बेलूर है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो कोरोना का पहला पेशेंट है वो ठीक हुआ है। इतनी डिटेल आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।